भाजपा कार्यकर्ता ने साधा गुंजल पर निशाना। भाजपा कार्यकर्ता भीमराज प्रजापति ने लोकसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस, राहुल गांधी तथा प्रहलाद गुंजल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं है तथा गुंजल जब पार्टी के ही सगे नहीं हो सके तो जनता के क्या सगे होंगे। भाई एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे, वैसे कोई लड़ना ही नहीं चाह रहा था। ये तो प्रहलाद जी उनको मिल गए तो ये सीधा चुनाव के लिए उतर गए, नहीं तो कोई था ही नहीं, उम्मीदवार ही नहीं था बिरला जी के सामने कोई जो टक्कर ले भी पाए। वैसे टक्कर नहीं है लेकिन सामना कर रहे हैं झूठा सासा। ये तो बिरला जी देखो किसानों के हित में कार्य करते हैं और पब्लिक से अटैच में रहते हैं, सबकी सुनते हैं, जो भी जाते हैं ना उनको आदर सम्मान से बात करते हैं। देश के सभी हिंदू भाइयों को उम्मीद थी 500 वर्षों से कि राम मंदिर बने। हमारे पूर्वज तो ऐसे ही मर गए, राम मंदिर के दर्शन ही नहीं कर पाए। लेकिन जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राम मंदिर बना, उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने उसका न्योता ठुकरा दिया, तो देश की जनता ने मानस बना लिया कि अब की बार कांग्रेस को भी ठुकरा दिया। 2000 रुपये डालते हैं किसान के, 2000 के 2000 ही आते हैं सीधे। सुबह तक तो बैंक पहुंच जाता है किसान 2000 रुपये को लेने के लिए, और पहले तो 100 रुपये में से 15 रुपये आते थे, वो भी 2 महीने बाद आते थे। देखिए पत्रकार जी, 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी 25 की 25 सीटें जीती थी, 19 में 24 सीटें जीती थी, एक हमारे सहयोगी दल आरएलडी ने जीता था। कोटा बूंदी की जनता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं, यानी कि राहुल गांधी को पसंद ही नहीं करी जनता। राहुल गांधी के नाम पे कांग्रेस को वोट देना ही नहीं चाह रही पब्लिक। क्या कारण है जो वोट देना नहीं चाह रही? कारण यही है कि वो एक तो खुद ही कॉमेडी करते हैं और मोदी जी के ऐसे कार्य कर भी नहीं पाते, वो पूरी पार्टी नहीं कर पाती। नहीं, मोदी जी भी तो करते हैं इस टाइप की कुछ बातें। नहीं, मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और वो पहले से ही परिपक्व नेता हैं। नहीं, वो भी कभी पप्पू कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। नहीं देखो, ये भी तो कॉमेडी टाइप के ही होता है। नहीं, राहुल गांधी जी क्या हैं, जब देश की संसद में ही आँख मारते हैं इधर उधर, तो वो क्या देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है क्या? आँख कहाँ मारी जाती हैं। ये तो पत्रकार जी आपको भी मालूम है, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने काम से काम रखते हैं और जनता के मुद्दे पर ध्यान देते हैं। तो ओम बिरला को लेके आपके मन में क्या है? ओम बिरला एक ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हैं और कोटा बूंदी का सम्मान बहुत ऊंचा किया उन्होंने, लोकसभा स्पीकर भी बना और फिर भी जनता से जुड़े रहे हो। क्या क्या कार्य करवाए ओम बिरला ने आपकी नज़र में? देखिए कोटा बूंदी में उन्होंने 8500 के विकास कार्य किए हैं। जो बूंदी में उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया और उसमें उसी के अभी 200 बेड का हॉस्पिटल भी बनवाया उसी के अंदर, और कोटा राणपुर में ट्रिपल IIT बनवाई। वैसे बहुत से कार्य करवाए। रामगंज मंडी में रेलवे स्टेशन का निर्माण करवाया, कोटा जंक्शन का और डेवलपमेंट करवाया, दखनिया स्टेशन का करवाया। प्रत्येक गांव में किया है विकास, सभी जगह विकास किया है ओम बिरला जी ने। तो सीट कहाँ तक ले जाएंगे? देखो हमारे हिसाब से या सभी के हिसाब से 4 लाख के ऊपर से जीतेंगे। 2014 में 2 लाख प्लस, फिर 19 में 2,80,000, अब इस बार 24 में 4 लाख के लमसम जीतेंगे ही। ये तो देखो कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही हैं, नहीं तो ये कोई संकोच है ही नहीं, बिरला जी जीत चुके। किस टाइप का भ्रम फैला रही है ये बता? फैला रही हैं, देखो मैं बताऊं भाई, कुत्ता पाल लेना, बिल्ली पाल लेना, चाहे तो सांप भी पाल लेना, लेकिन दिमाग में ये भ्रम नहीं पालना कि अब की बार एनडीए बीजेपी प्लस 400 प्लस सीटें लाएंगी और कोटा बूंदी से ओम बिरला जी 5 लाख वोटों से जीतेंगे। बिरला जी सभी कार्यों में
आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, प्रत्येक गांव में का दौरा करते हैं, गांव की समस्या को सुनते हैं। प्रहलाद जी भी सुनते हैं ये तो। नहीं, प्रहलाद जी सुनते थे। देखो, प्रहलाद जी पार्टी के सगे नहीं हो पाए तो वो जनता के कैसे सगे होंगे। नहीं, प्रहलाद जी का भी कार्यकर्ता तो बोलते हैं कि हमारे एक आवाज़ पे नहीं, खड़े हो जाते हैं। नहीं खड़े होते थे। प्रहलाद जी हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे, लेकिन जो पार्टी का नहीं हो पाया वो किसी का नहीं होगा। अच्छा, मेन बात यही है हाँ, तो कि वो पार्टी के नहीं हो पार्टी की नहीं हो पाए वो किसी के नहीं होंगे। और मैं ये भी बता दूं आपको, ये 26 अप्रैल से 2025 की 26 अप्रैल नहीं आएगी, उससे पहले वो वापस भारतीय जनता पार्टी में आने की कोशिश करेंगे। पार्टी ले या नहीं ले उनको, लेकिन वो टिकाऊ उम्मीदवार नहीं है। पार्टी ने उनको बहुत सम्मान दिया, 3 बार विधायक का टिकट दिया उसको, लेकिन वो पार्टी के साथ ही गद्दारी कर गए तो फिर जनता से क्या उम्मीदें उनको। 2025 तक एयरपोर्ट बन जाएगा, उम्मीदें हैं। तो बिरला जी जीतते ही हवाई जहाज उड़ने लग जाएंगे। हवाई जहाज़ उड़ेगा कोटा से, और कोटा की पब्लिक हवाई जहाज़ से जाएगी दिल्ली। ठीक। दिल्ली भी जाएगी और विदेश भी जाएगी, और देश का सशक्त प्रधानमंत्री चुने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका FIR इंडिया के ऑफिस में आने का। धन्यवाद सर। जय श्री राम। किसी भी प्रकार की क्राइम, घटना, दुर्घटना सहित प्रशासनिक और हर खबर के लिए बने रहे हमारे साथ।